अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खुशी मोहम्मद जाटे। आज मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ कि कस्टर ऑयल से साबुन बनाना कैसे है। मेरे पास बहुत सा इलाका है जो साबुन बहुत महंगा ख़रीदते हैं, तो कस्टर ऑयल इतने वाफर मकदार में हमारे पास है, तो इसी के बारे में मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि साबुन का क्या। जी सर। सूरत ये है कि साबुन बनाना कोई नया काम तो है नहीं, सदियों से ये काम हो रहा है और औरतें पहले घर में खुद बनाया करती थी साबुन। मैंने भी अपनी नानी को साबुन घर में बनाते हुए देखा है और उसकी जो अज्जा होते थे वो मुझे लिख के देती थी कि ये जाके दुकान से ले आओ। और मुझे याद है कि हमें वहाँ से कास्टिक सोडा और नमक और ये कैस्टर ऑयल और ये सारी चीज़ें लेके आया करता था। हल्का फुल्का उसमें वो डालती थी अर्क गुलाब ताकि खुशबू आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बचपन में देखी हैं और आपने भी देखी होंगी। वो लोग जो 2000 से पहले पहले पैदा हुए उन्होंने ये ज़रूर देखी होंगी। अब एकदम से 2000 के बाद एक इनकलाब आया और लोगों के हाथ में एक खिलौना आ गया जिसको मोबाइल कहते हैं, और सारी दुनिया अपने बुज़ुर्गों की रिवायात सब कुछ भूल गए और बनी बनाई चीज़ों पे आ गए और बाकी कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि डक्की भाई कौन है और रजब भट्ट कौन है, जन्नत मिर्ज़ा कौन है, ये याद है और बाकी कोई याद नहीं है। और अगर पूछें भाई कोई और चीज़ याद है, कहते हैं हाँ जी पतलू भी याद है। तो पतलू डक्की और पतले जो भी है ये सब फजूलियात हैं। काम 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 करना चाहिए और अपने हालात बेहतर करने चाहिए। तो अब सूरत ये है कि ये जो साबुन बनाना है, मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं जी कि हमारे गांव में साबुन का काम चल सकता है, आप हमें ये क्यों नहीं सिखा रहे। तो आज क्योंकि जो खुशी मोहम्मद साहब जो हैं ये आए हुए हैं और इन्होंने ये टॉपिक छेड़ा है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल देते हैं और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं जी कि जनाब आपको साबुन बनाने की ट्रेनिंग दी जाए और आपको साबुन बना के उसके बाद उसको कपड़े धो के दिखाए जाएं कि जनाब ये देखें कितना ज़बरदस्त साबुन है। खुशी मोहम्मद साहब आपने भी देखा होगा बचपन में। बिल्कुल देखा जी, बिल्कुल देखा। हमारी वालदा ये साबुन कनाली होती थी मिट्टी की, उसमें इसको बना के लगाते थे तो उसके अंदर ही हाँ और उसका फ़ायदा ये होता था कि उसमें ना तो साबुन ज़ाया होता था, नहीं होता था, और दूसरा वो हलाल और ऑर्गेनिक साबुन होता था। अब जो साबुन मार्केट में है ये एनिमल टैलो से बनते हैं। टैलो किसको कहते हैं? चर्बी को। अब चर्बी जो है वो कहाँ से आ रही है? इंपोर्ट होती है। और जिन मुल्कों से इंपोर्ट होती है वहाँ पे किस चीज़ की होती है? बोले सूअर की चर्बी जी। तो वो वहाँ से इधर आ जाती है, हम उससे कपड़े धोते हैं और इवन कई दफ़ा जो बाथ सोप है वो भी उसमें भी इस्तेमाल करते हैं और अपने पूरे जिस्म पे हम साबुन मल के और उसके बाद वुज़ू करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या हमारी नमाज अगर वो उस टैलो से बनी हो तो जायज़ होगी? नहीं होगी। तो अब ऑर्गेनिक साबुन, मैं इसको क्यों कहता हूँ कि इसमें एक ऐसी फैट शामिल है जिसको कैस्टर ऑयल कहते हैं, वो पौधों से है जी। बिल्कुल। तो पौधों वाला जो होगा सोप उसमें तो हराम हलाल का कोई तसव्वुर ही नहीं है, वो तो पौधा है। तो इसलिए एक तो ये फ़ायदा है इसका, दूसरा ये लागत में कम है, तीसरा ये अगर आप ये बिज़नेस सीख जाते हैं तो ये एक ऐसा बिज़नेस है ना उसने ख़राब होना है ना उसने एक्सपायर होना है, कुछ भी नहीं होना। तो आप अपने गांव में ही ये साबुन सेल करके, या आपके गांव में कई किराना की शॉप्स होंगी तो वहाँ पे सेल कर सकेंगे। अब असल मसला आ गया जी कि इसकी टिक्कियाँ कैसे बनाई जाएं, ऊपर अपना मार्का कैसे लगाया जाए, उसको पैक कैसे किया जाए, ऐसा ही है। हाँ जी, आपका यही सवाल था ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ कि इसकी टिक्कियाँ कैसे बनती हैं। जब आप वो लिक्विड तैयार करते हैं ना जो बाद में जम जाता था कनाली में, उसको सांचों में डाल दें अगर,
ठीक तो है सांचों के नीचे उसका मार्का पहले से उभरा होता है, जी। वो जब उसके ऊपर जाएगा तो वो उसके अंदर मार्का लग जाता है। लग जाता है। अच्छा, वो मार्का भी लग गया। अब उसकी पैकिंग कैसे करनी है, तो भाई एक तरीका तो ये है कि आप उसकी साइडों पे बटर पेपर लगा दें जी सांचे के, ताकि वो चिपके ना। वैसे नॉर्मल चिपकता भी नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप हल्का सा ऑयल लगा के तो उसमें सांचे में भर दें, वो बिल्कुल सॉलिड किस्म की चकोर टिकिया निकल आएगी। जी। उसके बाद शॉपर एक लें जिसके अंदर एक कागज का प्रिंट करके डाला, वो सादा शॉपर हाँ हो, जी। उस कागज के ऊपर प्रिंट हो, वो अंदर डाल के तो अंदर टिकियां डाल दें ऊपर से, जैसे ब्रेड के ऊपर तार से लपेटी होती है वो लपेट दें जी। और वो 4 टिकियों की पैकिंग हो जाएगी। बिल्कुल तो आप ये कर सकते हैं। बहुत आसानी। अब इसी तरीके से बाथ सोप बनाने का आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जी। तो ये एक ऐसा काम है जो हमारी नानी दादियां सारी करती रही हैं, अपने जी, हाथ बिल्कुल। से करती रही हैं। हाँ जी ऐसे ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर अब कहते हैं जी कि पैसे कम पड़ गए हैं, तनख्वाह थोड़ी है। भाई मसला ये है कि यही तनख्वाह आपकी सरप्लस भी हो सकती है अगर आप इस इन जैसे तरीकों से काम करें। इस तरह के बिजनेस छोटे छोटे बना लें। जी। जो नहीं बिजनेस बनाएगा उनको बेच दें, बिल्कुल ऐसे ही। आपको कमाई आनी शुरू हो जाएगी और वो आपके क्लाइंट होंगे। और अब- घर घर में ही सारी ये काम चलने वाला है। हाँ, हर घर में हर घर चलने में वाला काम है, चलने इसमें वाला कोई है। ऐसा मसला नहीं है। जी। आप ये काम हर मोहल्ले में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। गर्मियों में साबन की इतनी खपत होती है जी। कि कुछ ना पूछें। जी। कपड़े धुल रहे होते हैं ये वो। अच्छा, अब अगला आ गया जी कि ओहो हम हाथ से ऐसे ऐसे कैसे करें जी, हम्म। क्योंकि अब से सहल पसंद है ना जी होते। जी बिल्कुल। तो उसका फिर दूसरा तरीका भी है। आप एक मशीन हम आपको छोटी सी देंगे जो मोटर से भी ऑपरेट हो सकती है और हाथ से भी ऑपरेट होगी। जी। वो उसको घुमाते जाएंगे तो उसमें ये साबुन डालते जाएं और वो सेमियां बनाती जाएगी जी। और दूसरी साइड से सेमियां निकल आएंगी। निकल आए। अब वो सेमियां आप वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। आप खुशबू आपकी मर्जी की होगी, मोतिया का अर्क डाल दें जी। या गुलाब का डाल दें या जो आपका दिल करे वो डाल डाल दें। दें। एसेंस के चंद कतरे यानी ये अपनी हर बंदा प्रोडक्ट बना हाँ, सकता जैसे है। ये रूह अफ़ज़ा का पड़ा, चंद कतरे इसमें डाल दें तो रूह अफ़ज़े की खुशबू आएगी। जी। यहाँ भी जाएंगे लोग आपको कहेंगे कि यार जरा पास आ, दिल बड़ा खुश हो रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी है। हाँ तो ये काम हो जाएगा। जी। तो कौन सा मुश्किल काम है और ऐसा काम जिसमें कोई ख़राब होने का चांस नहीं है। कोई आपने दूध तो रखा हुआ नहीं है कि भाई जो 4-5 घंटे बाद ख़राब होने वाला है जी। तो फटाफट सेल करें। हाँ जी। बेशक रख के बैठ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट आपकी डेवलप होती जाएगी जी। और हो जाएगा। और आप किसी किराने वाले को भी दे आएँ तो रिस्क नहीं है, क्योंकि किराने वाला उसमें ये नहीं कह सकता कि जनाब इसमें वो करक आ गई है मेरे मुंह में, जी, क्योंकि जी। खाने वाली चीज़ ही नहीं है। जी, या एक्सपायर हो गया, भाई साबुन ने क्या एक्सपायर होना। हाँ जी। या इसमें कीड़े पड़ गए, भाई साबुन में कीड़े पड़ते नहीं कभी पड़ते, देखे हैं? नहीं तो होते। ये साफ सुथरा काम है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं कोई ऐसा बिजनेस लेके आऊं जो खुद ब खुद उड़ के आपके मुंह में चला जाए। नहीं ऐसा तो खैर कोई बिजनेस में खाना भी खाएंगे तो वो भी तोड़ के ही तोड़ खाना के है। ही खाना है। तो पता नहीं मेरी कौम को क्या हो गया है कि वो कहती है कि नहीं भाई ये भी हम मोबाइल पे टिकटॉक देखें और कोई आए हमारे मुंह में डाल दे, हाँ जी। यानी हम खुद हाथ हमारा टिकटॉक से हटे ना। जी। तो इस तरह की कौम आ मेहनत गई तो है। थोड़ी बहुत ही सर करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो। जी बिल्कुल, वैसे बगैर अल्लाह की मेहनत जात के में देना कैसे है। हो सकता है, ये जी, मुमकिन बिल्कुल। है भला। नहीं। तो अब ये है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए अरेंज किया है जी 27 दिसंबर जी 2025 इस साल के एंड पे, जी जब 25 दिसंबर भी गुजर चुका होगा, 26 भी गुजर चुकी होगी, 27 को इसलिए रखी है कि हफ्ता है जी और क्रिश्चियन की ईद होती है 25 को। जी। वो भी फारिग हो जाएंगे, वो भी ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं आ सकते। और बच्चों की भी छुट्टियां होंगी हाँ जी और माएँ भी फारिग होंगी। जी तो आप रजाई से निकलें जी। और आएं, इधर सीखें और अपना काम करें। अपने जाती काम कारोबार के जाती मालिक काम, अबे ये नौकरियां अब नहीं मिलती। नहीं मिलती। नौकरियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को अब मिल जाए, क्योंकि 25 करोड़ अवाम और मुल्क तो वही है ना, और जी कंपटीशन इतना ज्यादा और महकमे बजाय बढ़ने के वो महकमे बंद करते जा रहे हैं। करते जा रहे हैं। कई महकमे खत्म हो गए, एजुकेशन आधा रह गया, आधे ऐसे- स्कूल ही बेच दिए। ऐसे ही। तो अब वो वाली सीन नहीं रहा कि नौकरियां करनी है।
लेकिन कॉम का अभी जो सॉफ्टवेयर है वो जॉब पे ही अटका हुआ है। जी, लेकिन ऐसे। जब तक चित्रौल नहीं होगी, बल्कि शुरू हो गई अब हो तो रही है, हो चित्रौल, रही अब है। तो चित्रौल होनी शुरू हो गई है कि भाई डिग्रियां लेके वो कहते हैं वो पढ़ी हैं डिग्रियां, हाँ जी, हमें नहीं चाहिए, नौकरी नहीं है हमारे पास, तो ऐसे। कारोबार करना पड़ेगा। बिल्कुल। कारोबार करें, अपना कारोबार करें, जी, और ये डिग्रियों विग्रियों को छोड़ दें। अब ये आपने ले ली, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अपने कारोबार में जितनी बरकत है इतनी किसी चीज में बरकत नहीं है। इसको सर पार्ट टाइम बासानी कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते, अगर जी। आप नौकरी की भी है जी, तो आप इसको रात को भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कोई कौन सा कोई लंबा चौड़ा काम है। हम्म, तो अब आप ये काम करने के लिए हमारे इन नंबरों पे भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे अब्दुल मजीद साहब का नंबर है कराची में 03132425 404, और खुशी मोहम्मद का नंबर भी है 0306 6173 6173 हमारी मैडम फौजिया भी बैठी हुई हैं फैसलाबाद में, आप उनसे भी रब्ता कर सकते। यानी इतने नंबर हमने दिए हुए हैं, किसी से भी रब्ता करके। और अगर मेरे नंबर पे करना है तो फिर 0300400979, लेकिन मेरा नंबर बहुत बिजी होता है, आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं रात को आपको जवाब दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन फौरी करवा लें क्योंकि सीटें महदूद हैं। बिल्कुल। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।